सरकार उसके लिए जो योजना जब बना रही है तो क्या योजना बनाई है उसका अभी तक कोई, केवल सड़कों से हटा देना, उनके जान माल के लिए, उनको जीवन यापन के लिए क्या व्यवस्था, कहीं ना कांजी हाउस में हालत है तो यहाँ के कांजी हाउस में जगह नहीं है, उनके लिए चारा नहीं है। वैसे ही जो नरवा गरवा घुरवा बारी की योजना है वो फेल हो गई है। और जो शहर में कुत्तों का आतंक कितना है कि चलते हैं लोगों को कुत्ते काट रहे हैं, बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं, तो न तो कुत्तों पर नकेल है न मवेशियों पर नकेल है। तो ये किस प्रकार की योजना है, इसका कोई समुचित प्लान जो है वो घोषित हुआ नहीं है, इसलिए इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। किसान की बाड़ी बकरी की चरी नहीं होना चाहिए और इसके लिए जानवरों को बंधेज करके रोका जाता है उनको फसल की ओर, खार की ओर जाने से। इस पुरानी परंपरा से राज्य के किसानों की फसल अच्छी रहती थी। ये धीरे धीरे परंपरा बंद हो गई थी। इसी परंपरा को कम हो गई, इस परंपरा को बंद हो गई, इस परंपरा को फिर से चालू करने का एक महती भगीरथ प्रयत्न मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। रोका छेका अभियान शुरू होने का गांव-गांव में किसानों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा, गांव से जुड़े हुए लोगों के द्वारा स्वागत हो रहा है। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। रोका छेका की छत्तीसगढ़ में आज से शुरुआत की गई। रोका छेका छत्तीसगढ़ की पुरानी प्राचीन परंपरा है। खरीफ की फसलों को बचाने के लिए इस प्रकार के प्रयोग किए जाते रहे हैं पहले भी। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से उसको जिंदा करने की कोशिश की है, कुछ सरकारी मदद के साथ भी। खरीफ की फसलों को बचाना होगा, पंचायत स्तर पर इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। गौठानों में मवेशियों के लिए इंतजाम किए जाएंगे, खाने पीने का इंतजाम वहाँ पर होगा। शुरुआत हुई आज गाय की पूजा के साथ। एक पुरानी तरीका है, हालांकि सियासत इस पर भी शुरू हो गई। भाजपा ने इस पर भी आपत्ति जता दी और पुरानी जो नरवा गुरवा बाड़ी योजना को असफल बताते हुए कहा कि ज़मीनी स्तर पर जाते हुए ये योजनाएं फेल हो जाती हैं। गौठानों पर सवाल भाजपा ने उठाए, शहरी इलाकों में जो मवेशी इधर उधर घूम रहे हैं उन पर सवाल उठाए, कुत्तों ने जो आतंक कई जगहों पर मचा रखा है उस पर सवाल उठाए। बहरहाल सियासत कुल मिलाकर इस पर चालू हो गई, लेकिन इस योजना का शुभारंभ भी हो गया और गाँव में रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलने लगा। चर्चा इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, रजनीश सिंह जी हैं, भाजपा विधायक हमारे साथ, स्वागत आपका। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, स्वागत आपका। और स्टेट एडिटर धनविंद जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, पहले तो ये बताया कि रोका छेका से किस तरीके से फायदा सरकार ने देखा है। देखिए, रोका छेका जो है कोई नई योजना नहीं है। दरअसल में क्या है कि छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है, कृषकों का प्रदेश है, और जिस तरह से जब शेर विलुप्त हो गए तो उनकी रक्षा के लिए योजनाएं बनी, हाथी के ऊपर संकट आया तो उनकी रक्षा के लिए योजनाएं बनी। उसी तरीके से आज हमारे फसलों को आवारा पशुओं से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। गांव में पहले क्या होता था अभिषेक जी, कि बुआई के बाद एक बैठक होती थी। बैठक में तय किया जाता था कि अब आपके बाद किया और उसका प्रबंध गांव में हो जाता था। मगर पिछले 10-15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के राज में लगातार ये परंपराएं टूटती गई, गांव की पंचायती व्यवस्था नष्ट होते गए, लोग एक दूसरे की बात मान नहीं रहे हैं, खुले आम जानवर घूम रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, शहरों में घूम रहे हैं, देहात में घूम रहे हैं, दुर्घटना में पशु भी मर रहे हैं और लोग भी दुर्घटनावश मर रहे हैं, फसल का नुकसान अलग हो रहा है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो स्वयं किसान हैं, जो गांव अच्छी तरह परिचित है, उन्होंने इस बात को सोचा कि इसकी पहल सरकार के स्तर पे करना चाहिए और ये एक स्वागतीय कदम होना चाहिए। इतना अच्छा पहल उन्होंने किया है। आज हमको पशुधन को भी बचाने की आवश्यकता है, अपनी कृषि को बचाने की आवश्यकता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मुझको याद है कि हमारे पूर्वज जो है पूरी तरह से आत्मनिर्भर हुआ करते थे। अपने तेल, अपने खेत की रस्सी, अपने खेत की लकड़ी, घर का दूध, अपने घर का छेना, अपने घर का उनारी, अपने घर की हर चीज सिवाय नमक और कपड़ा के कोई चीज नहीं देते हैं। मगर आज हम तथाकथित रूप से विकसित हो गए, पढ़े लिखे हो गए,
बड़े होशियार हो गए, तो हमारी ये हो गई है कि आज हम सिर्फ धान करते हैं, सिर्फ ये हमारे पास अवसर नहीं है। एक बहुत सारे कारणों में से एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मवेशी को खुला ना और फसलों। बिल्कुल, ये एक बड़ा कारण यहाँ बता रहे हैं। रजनीश सिंह जी के पास जाऊंगा मैं। रजनीश जी, पुरानी परंपरा को जिंदा करने का सरकार दावा कर रही है, मवेशियों की वजह से जो नुकसान होता था उस नुकसान को दूर करने की, रोकने की कोशिश कर रही है। आप लोगों को क्यों आपत्ति है इस पर? देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी कभी इसमें आपत्ति नहीं की, लेकिन पिछले 18 महीनों से जो इनका नरवा गुरवा घुरवा बारी का जो कॉन्सेप्ट था, मैं शर्मा जी से ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये रोका छेकी जो कर रहे हैं, कैसे रोकेंगे, कैसे छेकेंगे, कौन रोकेगा, कौन छेकेगा, कहाँ रखेंगे उसको, उसके चारे की व्यवस्था क्या है। ये कांग्रेस सरकार जब से इस योजना को लाई है, गौठान की योजना को, तब से कंफ्यूज है। 18 महीने में एक भी गौठान को बताए कि किस गौठान में कितने मवेशी हैं, मवेशी को कौन ले जाता है, कितने बजे ले जाता है, वहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्था है मवेशियों के लिए, और उसके बाद उसको कौन लेके आता है। 18 महीने से हम लोग बार बार पूछ रहे हैं कि आप किस गौठान में जानवर को रखते हैं। गौठान मवेशियों के लिए बन रहा है ना। इन्होंने बड़ा आसानी से आरोप लगा दिया कि 15 साल में भाजपा की सरकार 2003 में आने के बाद आप जो गौ रक्षा के लिए, गौ पालन का जो आंकड़ा था, आज देखिए गौ पालन के लिए जितनी योजनाएं थी इन्होंने बंद कर दिया है, सब्सिडी देना बंद कर दिया है। हमारे जो गौ पालन के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे जो लोग थे, इस उद्योग में, इस धंधे में जो बड़ा काम छत्तीसगढ़ में बहुत तीव्र गति से हो रहा था, हम आगे बढ़ रहे थे। आज इसमें हम पिछड़ते जा रहे हैं और ये बार बार ये बोल रहे हैं कि हम इस परंपरा को जीवित कर रहे हैं। ये परंपरा जीवित रही है, गांव के किसान जागरूक रहे हैं। हरेली त्यौहार के बाद जब ये होता है तो खुद वहाँ के चरवाहे इसको करते हैं, लेकिन ये सरकार ये बताए कि रोका छेकी करके, आज 19 जून है, 20 जून अभी 3-4 दिन की इनका कार्यक्रम चलेगा, ये कहाँ रखेंगे। उनको रखने के व्यवस्था जो गौठान में है, मैं इनको बोल रहा हूँ शर्मा जी को, छत्तीसगढ़ के किसी गौठान का नाम लें और हम एक दिन जिनको बोलें, जितने समय बोलें, जहाँ बोलें, चलने के लिए तैयार हैं, वहाँ जाके दिखाएं कि उनके रहने की क्या व्यवस्था है। कीचड़ भरी हुई है, ऐसा उसमें शेड बना है कि बोलते हैं कि उसको दो मवेशी आपस में भिड़ जाए तो वो भड़बड़ा के गिर जाए उन्हीं के ऊपर में। खाने की व्यवस्था नहीं है और ये बोलते हैं कि वहीं रखेंगे और चरवाहे की व्यवस्था नहीं है। तो ये पूरा तरह से सिर्फ अभी कोविड-19 में रोका छेकी करने की इनकी आवश्यकता है, मुझको ऐसा लगता है। रजनीश जी, सवाल जो आपने किया सुरेंद्र जी से जरूर पूछूंगा मैं। धनमेंद्र जी, ये जो रोका छेका की योजना शुरू की गई है, खरीफ की फसलों को बचाने की योजना है, गौठानों में इंतजाम किया जाएगा, लेकिन क्या जो भाजपा आपत्ति कर रही है कि जमीनी स्तर पर योजना उतर नहीं पाती और सिर्फ योजना के तौर पर रह जाती है? देखिए, रजनीश जी ने जो बातें कही उसमें से इस बात को लेकर के आंशिक सहमति है कि जो गौठान बनाए गए हैं वहाँ की व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं हुई है। उस व्यवस्था को और बेहतर बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है। लेकिन जहाँ तक सवाल है रोका छेका की परंपरा को पुनर्जीवित करने की, तो एक अच्छी पहल है राज्य सरकार की। स्वाभाविक रूप से अब जब गांव में मवेशी की उपयोगिता कम हो गई है, लाभकारी नहीं रह गया मवेशी पालना, क्योंकि मशीनों का उपयोग खेती किसानी में बढ़ गया। ऐसे में गाय पालना या मवेशी पालना किसानों के लिए लाभकारी नहीं रहा, तो वो पार्टियां की जो व्यवस्था थी वो खत्म हो गई और किसान के जो मवेशी है वो केवल दूध देने तक उनके घर में होते हैं। उसके बाद बाकी दिनों में वो तो या तो खेतों में चरता है या तो जाकर सड़क पर अपना डेरा जमाता है। तो इससे सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ी है, फसलों का नुकसान भी हुआ और खासतौर पर धान की कटाई के समय जो अलसी, तीवरा और आखिरी की जो खेती छत्तीसगढ़ में होती थी वो लगभग बंद हो गई, क्योंकि मवेशियों को पटिया वाली व्यवस्था बंद हो गई। तो मवेशी खुले खेत में घूमते हैं और ये सारी फसलों का नुकसान पहुंचाते हैं। धान तो किसी तरह किसान बचा ही लेता है। अभी ये जब ये व्यवस्था फिर से पुनर्जीवित हो रही है तो अभी संकल्प लिया जा रहा है। रोका छेका अभी से शुरू नहीं हो रहा है। रजनीश जी को मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि ये हरेली त्यौहार के साथ ही हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में परंपरा है कि जो मवेशी है उसको पहटिया चराने लगता है। उसके पहले कि ये अभी संकल्प लेने का दौर चल रहा है और ये संकल्प लेकर के
सारे गांव में व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाएगी। और जहां तक गौठान की बात है, राज्य सरकार ने आज ही उसकी पहली किस्त 40,000 रुपये प्रत्येक गौठान के हिसाब से राशि जारी की है। तो ये व्यवस्था सुनिश्चित करना न केवल सरकार का बल्कि तमाम जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो गौठान की योजना है वो बेहतर तरीके से लागू हो, उसका क्रियान्वयन ठीक हो और मवेशियों को वहां रहने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही है उसमें किसी तरह की सुधार की जरूरत है तो सुधार कराए जाए। और अधिकारियों को निर्देश देने के लिए रजनीश जी भी सक्षम व्यक्ति हैं, क्योंकि वो अपने क्षेत्र के विधायक हैं। यदि उनके क्षेत्र में किसी तरह की अव्यवस्था है तो उनको इस व्यवस्था को ठीक कराने के लिए उनको दबाव बनाना चाहिए सरकार पर और प्रशासन पर। इस व्यवस्था के शुरू होने से जहां धान की फसलों का जो नुकसान होता था वो भी बचेगा। अलसी, तिवरा और अखरी की जो खेती लगभग बंद हो गई थी वो फिर से शुरू होगी और पहटिया को भी काम मिलेगा। और गौठान में यदि गाय होंगे तो वहां से जो राज्य सरकार ने योजना बनाई है कि गौठान से लोगों को लाभ मिले, वहां से बायो कंपोस्ट बने, वहां से जो गोबर के दूसरे उत्पाद हैं वो बने, गौमूत्र का एकत्रीकरण हो, तो ये काम को ठीक तरीके से कराने की जिम्मेदारी सारे लोगों को लेनी चाहिए और व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ उसको लागू करने पर सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए। चलिए, इस सवाल हम यहाँ जो रजनीश जी ने आप कहा है वो सवाल भी हम सुरेंद्र जी से कर लेते हैं। रजनीश जी, सुरेंद्र जी माफ़ कीजिए, रजनीश जी का जो सवाल था आपने सुना ही होगा कि आखिरकार इनको रखा कहाँ पर जाएगा, अगर वहाँ पर अव्यवस्था है तो क्या उसकी कोई मॉनिटरिंग होगी, ये कुछ उनकी शंकाएं हैं। देखिए, ये बात तो सही है कि गांव में बेजा कब्जा काफी हो गया है, चारागन बहुत घट गए हैं और समस्याएं बहुत ज्यादा है। अब जब समस्याएं आती हैं तो उसी का समाधान निकालना पड़ता है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने माननीय भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगभग अधिकांश ग्राम पंचायतों में 3 एकड़ से 5 एकड़ गौठान का निर्माण किया है। 5-7 एकड़ जमीन चारागन के लिए उसको आरक्षित किया है, वहां पर चारा की व्यवस्था की है। और एक बात समझ लीजिए अक्षय जी, बात ये राजनीति का प्रश्न नहीं है। आज जैसे कोरोना का समय आया है, सारे उद्योग बंद हो रहे हैं, सारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, हमारे तमाम मजदूर बाहर से वापस आ रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में अगर लोगों को सबको रोजगार देने की क्षमता है, सबको अगर अपने आगोश में समा लेने की अगर ताकत है तो सिर्फ खेती में है। इस बात को हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छी तरह समझते हैं, छत्तीसगढ़ के तमाम लोग समझते हैं। तो इन सारी बातों को देखते हुए समस्याएं हैं। वैसे भी एक चीज और बता देना चाहता हूँ रजनीश भाई को, वो भी गांव देहात के किसाना आदमी है, मेरे को मालूम है कि पहले जैसे तो पशुओं की संख्या रही नहीं। पहले एक घर में 4-4, 5-5 जोड़ी नांगर हुआ करते थे, 10-10 बैल भैंसा हुआ करते थे। अब वो संख्या घट गई है क्योंकि जुताई का काम ट्रैक्टर से होता है, लुआई का काम हार्वेस्टिंग से होता है, हार्वेस्टर मशीन से होता है, काफी कुछ मशीनीकृत हो गया है। और एक कारण ये भी है कि पिछले कुछ सालों में जो पशुधन है वो किसानों के लिए लाभकारी विषय नहीं रह गया है। इस कारण लोगों की रुचि भी उसमें थोड़ी घटी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जो हमारा एक फसली जो छत्तीसगढ़ की व्यवस्था है वो बहुफसली में तब्दील हो। हम अपने अन्य दलहन तिलहन के मामले में भी आत्मनिर्भर हों। हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, आखिर में आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आप अपने किचन में, आप अपने रसोई में जिन भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं वो सब कृषि उत्पादन है। बहुत सारी चीजों के लिए छत्तीसगढ़ मुफीद है। यहाँ चाहे काली मिर्च हो, चाहे हल्दी हो, चाहे अदरक हो, चाहे जिमीकंद हो, चाहे दुनिया भर की चीजें हैं। इन सब चीजों के बारे में क्यों नहीं सोचते हमारे नौजवान लोग, क्यों नहीं सोचते हमारे कृषक लोग? क्यों हम अपने कृषि को एक उद्योग की तरह, एक व्यवसायिक रूप की तरह उसको नहीं दे सकते? और ये जब तक ये नहीं देंगे तब तक आत्मनिर्भरता आएगी नहीं। आत्मनिर्भरता आएगी नहीं तब तक आत्मस्वाभिमान जगेगा नहीं। जब तक आत्मस्वाभिमान जगेगा नहीं तो छत्तीसगढ़ का विकास होगा नहीं। निश्चित रूप से पहले के अनुपात में चारागन की कमी है, उसका कारण भी है जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। जिनका परिवार बड़ा है उनको रहने के लिए मकान चाहिए, जिस नौजवान बच्चे की शादी हो गई है उसको रहने के लिए एक कमरा तो चाहिए ही, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। तो जनसंख्या का विस्तार हुआ, विकास हुआ, बहुत सारी जगह में स्कूल बन गए, बहुत सारी जगह में हॉस्टल बन गए, बहुत सारी जगह में गोदाम बन गए, बहुत सारी जगह में सड़कें बन गई। ये सब चीजों के लिए भी तो जगह चाहिए। मगर इन्हीं सारी जगहों में इन्हीं सारी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, बजाय की पूरी योजना को नकारने के, खारिज करने के, जो दिक्कतें आ रही हैं जैसा आप बता रहे हैं कुछ गौठानों पर, तो जनप्रतिनिधि के नाते आप भी वहां पर सवाल उठा सकते हैं। हम शुरू से बोल रहे हैं, जब से योजना आई है हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा है, उस समय भी हमने कहा था कि योजना अच्छी है, लेकिन जिस तरीके से इसको जमीन में उतारा जा रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में ये बहुत बड़ा फ्लॉप योजना होगा।
और वो आज लगभग उसी कगार पे पहुंच चुका है। इसके पीछे कारण है कि हमने ज़मीन ले लिया, 3 एकड़ 5 एकड़, चलिए बहुत सारे गाँव में हो गया, लेकिन वहाँ हम निर्माण उनको रखने के लिए, उनके चारा के लिए नहीं कर पाए। हमको गांव में यदि जाके आप पूछेंगे तो गांव में ये सोच है कि अब हमारे घर में जो मवेशी है उसको सवेरे चरवाहा आएगा, उसको गोठान ले जाएगा और गोठान में चारा पानी खिला पिला के शाम को फिर वो हमारे घर ले जाएगा। सरकार इसमें फिर दोबारा ये बोली कि नहीं, अब चरवाहा नहीं आएगा, वो आपको ही सुबह जाके वहाँ छोड़ना है गौठान में और शाम को लेके आना है। यदि किसान इतना काम कर ले, मवेशी पालक इतना काम कर ले, तो गौठान की आवश्यकता ही नहीं रहती, किसान ये काम कर लेता। लेकिन किसान के पास कई प्रकार की समस्या के कारण एक तो मवेशी नहीं रख रहा है, और जब ऐसा उनके दिमाग में आया, उनको ये बताया गया कि मवेशी को हमको खुद ले जाना है, हमको खुद लेके आना है शाम को, वहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप जाके देखिए, मैं बोल रहा हूँ योजना अच्छी है, लेकिन आप पहले एक बार जाके देखिए तो किसी भी, मेरे गांव, मेरे विधानसभा में बहुत जगह बना है, कहीं एक गौठान में चल के देखिए जहां एक ट्रैक्टर पैरा का व्यवस्था हो, कम से कम मवेशियों के लिए पैरा का व्यवस्था हो। इतना कीचड़ है कि एक दिन मवेशी को वहां 20 ठोक रख देंगे, दूसरे दिन जा नहीं सकेंगे। तो मेरा, हम लोग का सबका यही कहना है कि आप रोका छेकी कर रहे हैं, पहले उस व्यवस्था को दुरुस्त कर लीजिए जहाँ मवेशी रखना है, और मवेशी को लाएगा कौन, ले जाएगा कौन, उनको खाने पीने का व्यवस्था कौन रहेगा, और उसके साथ ही साथ जितने प्रकार के पशु हैं, जो पशुपालन है, चाहे कुक्कुट हो चाहे पशु है, इसके लिए जो योजना चल रही थी उस योजना को चलाकर करें। ये बात निश्चित रूप से पूरे भारत में, छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे भारत में पशुपालन हमारा जीवन का, कृषि का आधार रहा है, गांव के अर्थव्यवस्था का आधार रहा है, शहर का भी बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था है, और सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर प्रकार की दृष्टि से। बोल रहा हूँ कि अगर कुछ समस्याएं हैं वहां पर तो उन समस्याओं को सामने लाया जा सकता है, उन समस्याओं को में सुधार किया जा सकता है। आप जैसे कुछ गौठानों की बात कर रहे हैं तो नहीं, इसमें कुछ गौठानों की बात नहीं कर रहा हूँ अभिषेक जी, अधिकांश गौठान, और 1.5 साल से हम पूछ रहे हैं कि इसको किस मद से बनाया जाएगा। सरकार अभी तक मद नहीं बता पाई। कई सरपंच ऐसे हैं जो बना के लिए पैसा उनको नहीं मिला है, और चुनाव के बाद नए सरपंच आ गए हैं। ऐसी बहुत बड़ी समस्या, उस समय सरपंचों को दबाव देकर एन केन प्रकारण कुछ भी करके बनाया गया। अभी भी ये दिक्कत है सरपंचों के साथ, और ये एक गौठान 2 गौठान के नहीं है। हम इसीलिए बोल रहे हैं, किसी जगह, किसी क्षेत्र में ऐसे गौठान जो इनको लगता है आदर्श गौठान है, वहाँ जाके देखिए कि कितने मवेशी रहते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था क्या है, कौन ले जाता है, कौन लाता है। तो ये व्यवस्था इन 1.5 सालों में बिल्कुल ही नहीं हो पाया है। उल्टे कई गौठानों में इतनी मवेशियों की मौत हुई कि जहां गौठान में रखते थे वहां पर वहां के पंचायत वाले बोल दिए कि हम नहीं रखेंगे। वो अधिकारी लोग अब रखने को लिए तैयार नहीं है, उनको लगता है कि यहाँ मवेशी की मौत होगी, हमारे ऊपर आएगी। ये स्थिति इन 1.5 वर्षों में बन चुकी है। ऐसी बहुत जी रजनीश जी, सुरेंद्र जी से आप जवाब भी लेता चलता हूं मैं। सुरेंद्र जी, समस्या पुरानी योजनाओं से है रजनीश जी को? देखिए, इसमें मैं सीधी बात ये कहना चाहता हूँ, रजनीश जी विधायक हैं, ये जो योजना है गौठान में पशु रखने की उनका है, जो उसके जिस पशु के कोई जो लावारिस पशु है, जिसका कोई मालिक नहीं है, जो गांव में मालिक है, जो पशु का मालिक है, वो तो अपनी देख रेख स्वयं करता है। अपने पशु को चराना, उसको गौठान ले जाना, उसको चराना, उसको पानी पिलाना, उसको खिलाना पिलाना, ये जिम्मेदारी उस मालिक की है। ऐसे बहुत सारे पशु जानवर जो कि लावारिस है, जिसका कोई मालिक नहीं है, ऐसे लोग, ऐसे पशु जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, इनको ले जाके गौठान में रखना है। और मैं आज खुद 3 जगह गया था, मैं तीनों जगह देख के आया हूँ, तीनों जगह पैरा का इंतजाम था। विधायक जी अगर बोल रहे हैं तो कुछ गांव में हो सकता है कि कीचड़ की व्यवस्था है, तो स्वयं विधायक है, उनके पास मद की कोई कमी नहीं है, और उनको भी आगे बढ़ के इस काम को, छत्तीसगढ़िया आदमी उस काम को मदद करना चाहिए, उसके लिए पैसा देना चाहिए, उस कीचड़ को दूर कराने में उनको मदद करना चाहिए। और आज ये उल्टा मद, ये बड़ा सवाल यहाँ पर है सुरेंद्र जी। मैं धनविंद जी से भी इस पे एक टिप्पणी ले लेता हूँ क्योंकि समय की कमी है। धनविंद जी, क्या व्यवहारिक स्तर पर योजनाओं में कहीं न कहीं नीचे आ जाते कुछ दिक्कतें हो जाती हैं? देखिए, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग का आधा हिस्सा, इन इलाकों में इस योजना को लागू करने में दिक्कतें जरूर सामने आएगी। सरकार के लिए चुनौती होगी, क्योंकि इन इलाकों में अधिकांश जो जमीन है वो लगभग खत्म हो गई, या तो खेती की जमीन रह गई है, या फिर वो आवासीय भूमि रह गई है, या फिर औद्योगिक क्षेत्र बन गए हैं।
इन इलाकों में चारागाह की जमीन बची नहीं है, लिहाजा ऐसे इलाकों में ये चुनौती जरूर होगी। लेकिन यदि सब मिलजुल करके इस योजना को सफल बनाने के लिए जुट जाएंगे तो जो तमाम तरह की जिन समस्याओं का जिक्र रजनीश जी कर रहे हैं, उन समस्याओं को लेकर के मंथन कर लिया जाए, उन समस्याओं को ठीक करने की कोशिश की जाए तो इन इलाकों में भी इसको निपटा जा सकता है। लेकिन जहां तक बस्तर, सरगुजा जैसे इलाके हैं वहां इस तरह की कोई बड़ी समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि वहां चारागाह उपलब्ध है, वहां पार्टियां की व्यवस्था है, उसको ठीक से व्यवस्थित किया जा सकता है। और ये जो योजना है इसको यदि बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर लिया जाए तो जो मैदानी इलाका है वहां भी योजनाएं अच्छी है कुल मिलाकर यहाँ पर, और योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको मिलकर अगर वहां पर काम करें, क्रियान्वयन में ध्यान दें तो अच्छी योजनाओं को जमीन पर उतारा जा सकता है, उसका फायदा यहाँ पर मिल सकता है। क्रियान्वयन बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो रोका छेका योजना अच्छी है, फायदा भी मिलेगा। जरूरत यहाँ पर है कि अगर बीच में कुछ समस्याएं, व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं तो उस व्यवहारिक दिक्कतों को सभी मिलकर दूर करने की कोशिश करें, तभी जाकर सभी को फायदा भी मिल पाएगा और जो मकसद इस योजना को मकसद भी पूरा हो पाएगा। आज का मुद्दा में इतना ही।